हम गंगा की सौगंध खाकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आज हम लोग यहाँ सांकरा गंगा घाट पर ये जो लखीमपुर खीरी में 5 किसानों को बीजेपी के लोगों ने बुरी तरह से कुचल दिया और किसान भाई ये संयुक्त किसान मोर्चा अपनी यात्रा अष्ट कलश लेकर यहाँ सांकरा पर आया। हम गंगा की सौगंध खाकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नेस्त नाबूद कर देंगे और इस प्रदेश से पूरी तरह से विदा कर देंगे। किसान बेहद परेशान है और किसान और गांव के लोगों को जानबूझकर गरीब बनाया जा रहा है, जिसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी अगली जो सरकार बनने वाली है वो माननीय अखिलेश यादव जी की बनने वाली है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और इन किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ है हम गिन गिन कर बदला लेंगे और इनको इनकी औकात पता करा देंगे कि इन्होंने किसानों के साथ कितना बुरा किया। देश की 80% जनता गांव में निवास करती है और जो है गांव के लोगों की उपेक्षा करके उनको जानबूझकर गरीब बनाया जा रहा है। कहे हम जो है धान जो है लेवी में खरीदेंगे, फर्जी कांटा लगाया भी नहीं गया, केवल अखबार में छपा कि राजमऊ में जो है धान खरीदा जाएगा। वहाँ न कोई खरीदने वाला था न वहाँ कोई कांटा था। ये सरकार झूठी है और झूठ बकवास करती है और पूरे देश में केवल झूठा ही प्रचार कर रहे हैं। आज विद्यालयों को बंद किया जा रहा है और 2 साल से बच्चे जो है उस पर पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पर और कंप्यूटर पर पढ़ने का काम कर रहे हैं। इस देश को लोग गुलाम बनाना चाहते हैं जानबूझकर। देखिए रेलवे स्टेशन पर भीड़, बाजार में भीड़ और कस्बों में भीड़, रैलियों में भीड़, रेलवे में भीड़, लेकिन 40 बच्चों की क्लास में कोरोना फैल जाएगा। जानबूझकर ये लोग चाहते हैं कि इस देश का गरीब, किसान और गांव का बेटा नहीं पढ़े। हम लोग इन पर राज करें और पुनः इन लोगों को गुलाम बना लें। इन लोगों का ये पूरा षड्यंत्र है। जानबूझकर ये देश में देखिए रेलवे जैसा डिपार्टमेंट, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलती थी। अब ये पूंजीपति 10-10 हज़ार रुपया में संविदा पर रखने का काम करेंगे। जो 3 किसान विरोधी बिल हैं, मैं उनके बारे में भी हल्का सा बताना चाहता हूं कि देखिए ये जो है पहले एक नियम था कि अगर कोई आदमी ज़्यादा भंडारण करता था तो असीमत उस पर 3/7 का मुकदमा लिखा जाता था। इस सरकार ने उस नियम को ख़त्म कर दिया। अब कोई भी असीमित भंडार कर सकता है। तो ये जो है पैसा किसान के पास नहीं है, उद्योगपतियों के पास है। वो सारा एक ही उद्योगपति गल्ला खरीद लेगा और खरीदने में सस्ता खरीदा हो सकता है 1 साल महंगा खरीदे और उसी को बाजार में जिसको 20 रुपया किलो में लेंगे उसको 50 रुपया किलो में बेचने का काम करेंगे। जानबूझकर देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती क्या है? सबसे पहले इस देश में सिलीगुड़ी में लागू हुई और वहाँ पर लोगों से कहा ये आलू लाए बड़ा सा और कहा कि हम इस आलू को 10 रुपया किलो देंगे और आपसे जब पैदा हो जाएगा तो 50 रुपया किलो हम उसको खरीदेंगे। लेकिन जब वो किसान ने पैदा कर लिया और वो जब आलू वहाँ लेने की बात आई तो उन्होंने गोल भैंस की सांकर में नीचे जो छल्ला होता है ऐसा छल्ला बनाया और पैकेट किसानों को पकड़ा दिए। उन्होंने कहा जो आलू इस छल्ला में होकर निकल जाएगा वो आलू हम आपका लेंगे और बाद बाकी आप अपना बाजार में बेच लेना। किसान का कोई 1 पैकेट बिक गया, कोई 2 पैकेट ले लिया और उसने, और किसी ने 4-6 पैकेट ले लिए और बाद बाकी किसान का गेहूँ 5 रुपया 10 रुपया किलो में बिका। सारे किसान इकट्ठा हुए कंपनी पर। उन्होंने कहा हमारी बेटी की शादी है। उन्होंने मुनीम को बुला के कहा दे दो 5 लाख, दे दो 10 लाख, दे दो 2 लाख। इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट 25 वर्ष का था वो 17 वर्ष में आज सिलीगुड़ी में किसान नाम की कोई चीज़ और किसानों के पास कोई ज़मीन नहीं है। इस तरह से किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती जो है ये धोखा है। और ये जो मंडियां हैं
ये पहले ये अपने उद्योगपति इस सारी चीज़ को खरीदेंगे और ये मंडियों में जो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो भाग जाएंगे, क्योंकि वो उनके रोजी रोटी का काम नहीं चलेगा। जब भाग जाएंगे तो ही फिर ये सस्ता खरीदने का काम करेंगे। हमारे देश का जो किसान है वो तबाह है, गरीब है, परेशान है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। कहने के लिए हम अन्नदाता हैं, लेकिन वास्तव में हमारा जानबूझकर शोषण किया जा रहा है, जानबूझकर अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। दिल्ली में बरसों से लोग जमे पड़े हैं। इस सरकार की कान पर कोई जू नहीं रेंगती। और जो है देखिए, ये लखीमपुर खीरी में 5 किसान, उससे गाड़ी से मंत्री के बेटे ने, बीजेपी के व्यक्ति ने उसको कुचल दिया। संयुक्त मोर्चा के लोग अष्टकलश लेकर यहाँ पर आए और जो है हमारा इनको पूरा समर्थन है। और किसान, हम भी किसान के बेटे हैं, हमारे यहाँ भी खेती होती है, इसलिए हम किसानों के साथ हैं। और इन 5 किसानों को जिस तरह से मारा गया है, हमारी सरकार आने दीजिए, हम इनको दंड देंगे और इनको औकात पता करा देंगे कि किस तरह से किसान के साथ अत्याचार और अन्याय किया जाता है। आज किसानों के साथ क्या हो रहा है, कहने के लिए इन्हें अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन किसान की मक्का 15 रुपया किलो और उसी के वो पॉपकॉर्न के नाम से 500 रुपया किलो में लोग खरीदते हैं। और किसान का आलू 5 रुपया से लेकर 20 रुपया किलो और उसी का चिप्स बनाकर 1000 रुपया किलो, माने 10 ग्राम का पैकेट 10 रुपया, माने 1000 रुपया किलो। हमारा टमाटर 5, 10 और बहुत से बहुत 20 रुपया किलो। और 1 किलो टमाटर में एक बोतल सॉस बन जाती है, उसकी कीमत 80 रुपया, 90 रुपया और 100 रुपया किलो। हमारी मिर्च जो है, हरी मिर्च, वो जो है 25 रुपया, 20 रुपया और 30 रुपया किलो। और इसी की चिल्ली सॉस बनाकर 130 से लेकर 150 रुपया, 250 रुपया तक अच्छी अच्छी कंपनियां बेचने का काम करती हैं।